नमस्कार दोस्तों, पुरुष उपचार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारे ये वीडियो खास हमारे एक व्यूअर के लिए है जिसने हमसे पूछा है कि टेल पेन ड्यू टू डिस्क बल्ज L4 L5 S1L क्यों होता है और इससे राहत क्यों पाई जा सकती है। असल में ये जो हमारे दर्शक हैं इन्हें ये प्रॉब्लम है और वो जानना चाहते हैं कि इस तरह के पेन से रिलीफ के लिए क्या क्या किया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आप में से भी कोई इस तरीके की परेशानी से जूझ रहा है तो हमारे वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। और वीडियो की शुरुआत में ही मैं आपसे ये बात कहना चाहती हूँ कि हम हमारे व्यूअर के बहुत ज़्यादा थैंकफुल हैं कि जो हमसे डायरेक्ट इस तरीके के सवाल पूछते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि हम उन्हें सही सवाल का सही जवाब देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि सबसे पहले आप ये नोटिस कीजिए कि क्या आपके कमर के निचले हिस्से या कूल्हे के पास दर्द रहता है। बैठने या झुकने पर टेल बोन यानी रीढ़ की हड्डी की आखिरी हिस्से में तेज़ दर्द महसूस होता है, तो इसी को ही डिस्क बल्ज यानी L4 L5 या S1 डिस्क प्रॉब्लम का संकेत कहा जाता है। तो आइए जानते हैं कि आखिर दर्द होता क्यों है, इसके लक्षण क्या क्या होते हैं और इससे राहत कैसे पाई जा सकती है। जब हमारी रीढ़ की हड्डी कई छोटी छोटी हड्डियों यानी कि वर्टिब्रे से बनी हुई होती है, ये बात आप सभी जानते होंगे। इनके बीच में एक जेली जैसे डिस्क होते हैं जो कुशन की तरह काम करते हैं। जब ये डिस्क अपनी जगह से थोड़ा बाहर निकल जाती है तो उसे डिस्क बल्ज या स्लिप डिस्क कहा जाता है। L4 L5 और S1 ये स्पाइन के निचले हिस्से की डिस्क होती हैं और जब इनमें बल्ज होता है तो निचले हिस्से की नसों पर दबाव पड़ता है। इसी वजह से टेल बोन पेन, कमर दर्द या पैरों में झंझनाहट महसूस हो सकती है। कई बार तो सुन्नपन का एहसास भी होता है। तो अब हम जानते हैं कि इसके लक्षण क्या हैं। जो पहले से ही इस दर्द से परेशान हैं, इस तरह की प्रॉब्लम जिन्हें हैं, वो जानते हैं कि इसके बहुत ही कॉमन लक्षण होते हैं। कई बार ये इतने कॉमन होते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता कि ये L4 L5 और S1 से जुड़ी समस्या है या इसका कोई और कारण है। तो लक्षणों की बात करते हैं तो इसमें है कि कमर के निचले हिस्से में लगातार दर्द होना, बैठने या खड़े होने पर दर्द होना, कूल्हे, जांघ और पैरों में दर्द होना, सुन्नपन महसूस होना, चलने में बहुत कमज़ोरी महसूस होना, झंझनाहट होना, पैर में सुन्नपन हो जाना और लंबे समय तक बैठने पर टेल बोन के पास आपको जलन जैसा या हैवीनेस भी महसूस हो सकता है। अगर जो लक्षण मैंने आपको बताए हैं इनमें से कोई भी आप लंबे समय तक महसूस कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि ये एक गंभीर समस्या है और इसके लिए आपको डॉक्टर ट्रीटमेंट ही अल्टीमेटली इलाज के रूप में किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि इसमें बचाव और सावधानियां क्या क्या हो सकती हैं। इसमें बचाव के रूप में बहुत छोटी छोटी चीज़ें आपको फॉलो करनी है। जैसे कि जब आप एक ही पोजीशन पे बहुत लंबे समय तक बैठते हैं तो कोशिश करें कि कुछ कुछ देर में मूव कर लें। रोज़ाना जैसे कि डॉक्टर्स, एक्सपर्ट्स, फिज़िकल इंस्ट्रक्टर्स सभी आपसे ये बात कहते भी होंगे और ख़ासकर जिन्हें हड्डियों से जुड़ी परेशानी है या पीठ दर्द है उन्हें भी ये सलाह दी जाती है कि रोज़ाना लाइट एक्सरसाइजेस ज़रूर करें। अगर आपके पास एक्सरसाइज करने के लिए आपको लगता है कि शायद कोई गलत मूव हो जाएगा, गलत पोस्चर आपके हड्डियों को कमज़ोर कर सकता है, तो ऐसे में आप वॉक करें, जॉगिंग करें। ये इतनी आसान एक्सरसाइजेस हैं जिनकी मदद से हमारी हड्डियों का लचीलापन बढ़ता है, स्ट्रेंथ मजबूत होती है और यहाँ तक कि जो हमारी समस्या है, जो टेल बोन की समस्या है, उसमें भी राहत मिलती है। यहाँ तक कि जब आप रेगुलर वॉक करते हैं और अच्छी एक्सरसाइजेस करते हैं तो इससे आपके पोस्चर्स में भी सुधार होता है। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, अगर आप सीट पे बैठ के लंबे समय तक काम करते हैं, डेस्क जॉब करते हैं, तो भी अपने पोस्चर का ज़रूर ध्यान रखें। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, पीठ को सीधा रखें। तो इससे होता यह है कि जब आपका पोस्चर सही होता है तो आपको किसी भी तरह की हड्डी से जुड़ी परेशानी होने का रिस्क अपने आप कम हो जाता है। एक चीज़ का और हमेशा ध्यान रखें कि भारी सामान किसी भी सिचुएशन में ना उठाएं। किसी भी व्यक्ति को जिसे L4 L5 और S1 या स्पाइन से जुड़ी समस्या है उन्हें हैवी सामान नहीं उठाना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि इसमें ट्रीटमेंट के तौर पे आप क्या कर सकते हैं। देखिए, मैंने कुछ देर पहले भी आपसे कहा कि इसका एक ही इलाज है कि आपको डॉक्टर के पास जाके ही अपना इलाज करवाना है, क्योंकि डॉक्टर आपकी कंडीशन को देखते हैं। वो अकॉर्डिंग टू आपकी सिचुएशन फिजियोथेरेपी के लिए आपको रिकमेंड कर सकते हैं, वो आपको पेन रिलीफ मेडिसिन दे सकते हैं, मसल्स रिलैक्सेंट्स दे सकते हैं। इससे क्या होता है कि जब आप फिजियोथेरेपी करते हैं तो मांसपेशियों की जो जकड़न है वो कम हो जाती है, डिस्क पर जो प्रेशर पड़ रहा है वो कम हो जाता है। बहुत गंभीर मामलों में ऐसा भी होता है कि डॉक्टर MRI करने के लिए कहते हैं, फिर कुछ इंजेक्शन की सलाह दी जाती है जो कि डॉक्टर खुद लगाते हैं और कई मामलों में सर्जरी भी की जाती है। इसीलिए दोस्तों, अगर ऐसी कंडीशन किसी के पास है तो किसी को है
तो बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, डॉक्टर के पास ही जाएं। वो आपको पूरी तरीके से जांच करके आपको बताएंगे कि आपको करना क्या है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, और मैं चाहूँगी कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, और इसी तरीके की आपको और भी कोई समस्या है तो हमें ज़रूर लिखें। हम हर कोशिश करेंगे कि आपके सवाल का सटीक जवाब आप तक ज़रूर पहुँचाया जाए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।